ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए, आप सुबह की कॉफी पी रहे हैं, शायद ट्विटर या एक्स, अब हम इसे जो भी कहते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अपनी नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक कुछ भी लोड नहीं होता। स्पॉटिफाई डाउन है, चैट जीपीटी चुप हो गया है, यहां तक कि डाउन डिटेक्टर, हाँ, वह साइट जो आपको बताती है कि कब क्या खराब है, खुद भी खराब है। क्या हुआ? खैर, आप और लाखों अन्य लोग 18 नवंबर 2025 के क्लाउडफ्लेयर आउटेज में फंस गए। और अगर आप सोच रहे हैं क्लाउडफ्लेयर आखिर क्या है, तो यह मूल रूप से इंटरनेट के पीछे के सुपर हीरो में से एक है। क्लाउडफ्लेयर सभी वेबसाइटों का लगभग 20% स्मूथली और सेफली चलाता है, हर सेकंड 81 मिलियन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है। तो जब क्लाउडफ्लेयर को छींक आती है तो पूरे इंटरनेट को सर्दी लग जाती है। चलिए देखते हैं कि असल में क्या गलत हुआ, बिना ज्यादा गहराई में जाए। मंगलवार की सुबह क्लाउडफ्लेयर में एक टेक्निकल ग्लिच आई। ये कोई हैकर या कोई बुरा जीनियस नहीं था, नहीं, ये सब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की वजह से हुआ। इसे ऐसे समझें जैसे थ्रेट ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए निर्देशों का एक सेट जो बहुत बहुत बड़ा हो गया। इस फाइल ने इंटरनेट ट्रैफिक को डायरेक्ट करने वाले सिस्टम को ओवरलोड कर दिया और अचानक बूम, आपकी कुछ पसंदीदा साइटों पर 500 इंटरनल सर्वर एरर मैसेज की बाढ़ आ गई। ये गड़बड़ लगभग 11:20 यूटीसी पर शुरू हुई और लगभग 3 घंटे तक चली। क्लाउडफ्लेयर के इंजीनियरों ने सुबह के मध्य तक पूर्वी समय में समस्या को ठीक कर दिया और साइटें धीरे धीरे ऑनलाइन वापस आने लगी। लेकिन वो कुछ घंटे, लाखों लोग ट्विटर, एक्स, ओपन एआई के चैट जीपीटी, स्पॉटिफाई, शॉपिफाई, इंडीड, एंथ्रोपिक और यहां तक कि ट्रूथ सोशल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस खो बैठे। आपको पता है कि यह गंभीर है जब आउटेज को ट्रैक करने वाला टूल भी आउट हो जाता है। क्लाउडफ्लेयर ने तुरंत माफी मांगी, यह कहते हुए कि क्लाउडफ्लेयर की सेवाओं के महत्व को देखते हुए कोई भी आउटेज अस्वीकार्य है। उनके स्टॉक की कीमत 2% से ज्यादा गिर गई, जो वॉल स्ट्रीट का यह कहने का तरीका है कि ओ हरे, ऐसा दोबारा मत होने देना। अब बड़ी तस्वीर यह है कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि इंटरनेट कितनी हद तक कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भर करता है। यह सिर्फ क्लाउडफ्लेयर नहीं है, यह Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल भी हैं। और जब उनमें से कोई भी लड़खड़ाता है तो यह पूरे वेब पर डोमिनोज की तरह होता है। और यह लड़खड़ाहट ज्यादा बार हो रही है, या कम से कम ज्यादा जोर से मार रही है। पिछले कुछ सालों में ही हमें Amazon और माइक्रोसॉफ्ट में भी बग वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स या ग्लिच के कारण बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा है। तो अगली बार जब आपकी पसंदीदा वेबसाइट अचानक अंधेरे में चली जाए, याद रखें, यह सिर्फ आपकी वाईफाई नहीं है। हो सकता है कि इंटरनेट की पूरी रीढ़ की हड्डी आराम कर रही हो, और यही स्क्रीन के पीछे की जंगली अदृश्य दुनिया है। मेरे साथ रुकने और गीक आउट करने के लिए धन्यवाद। अगर आप और टेक को आसानी से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।